PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI रहनुमाओं को अडियाला जेल से रिहा किया गया था। जेल से बाहर आते ही पुलिस फिर पकड़ कर ले गई। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को 3 MPO के तहत 15 रोज के लिए नजरबंद कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का नोटिफिकेशन जारी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीके इंसाफ में हूं और रहूंगा। तहरीके इंसाफ टूट फूट का शिकार डॉक्टर शीरीन मिजारी का भी PTI और सियासत छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कहती हैं रियासती इदारों पर हमला काबिल मजम्मत है, हर किसी को मजम्मत करनी चाहिए। 10-12 रोज से गिरफ्तारी और रिहाई के दौरान मेरी सेहत पर असर पड़ा। बेटी ईमान मिजारी को आजमाइश से गुजरना पड़ा। जब मुझे तीसरी बार जेल लेकर गए तो बेटी बहुत रोई। उसकी वीडियो देखी, मैंने सियासत छोड़ने का फैसला किया। आज के बाद किसी जमात का हिस्सा नहीं रहूंगी। शीरीन मिजारी को 4 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। चारों बार दोबारा गिरफ्तार किया गया था। जूम मीटिंग्स में इमरान खान कहते कि फौज मुखालिफ बयानियां बनाएं। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, अली अमीन गंडापुर, मुराद सईद, आलिया हमजा, शीरीन मजारी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फौज मुखालिफ बयानात दिलवाते थे। फयाज चौहान की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पर इल्जामात। तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा कि रियासत और इदारों से टकराना सियासतदानों का काम नहीं होता। सियासत में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी नहीं आनी चाहिए। मैं गिरफ्तार हुआ, घर तबाह किया गया, क्या इमरान खान ने मजम्मत की? मेरा बनी गाला और जमान पाक में दाखिला बंद किया गया। पार्टी में खुडे लाइन लगाया गया। शट अप कॉल दी गई। इमरान खान के दिल में डाला गया कि मैं फौज का बंदा हूं। इतनी मेहनत को जाया नहीं होने देंगे। नए प्लेटफॉर्म से मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। PTI की साबिक मेंबर कौमी असम्बली साइमा नदीम कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। साइमा नदीम गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कनाडा के शहर टोरंटो जा रही थी। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइमा नदीम को गैर मुल्की परवाज से ऑफलोड करके गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने की रफ्तार तेज। चंद रोज में 25 से जायद रहनुमा पार्टी छोड़ गए। साबिक MPA मखदूम इफ्तिखार गिलानी और अब्दुल रज़ाक खान नियाजी भी पार्टी छोड़ गए। PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा का भी रिहाई के बाद PTI छोड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद में जमशेद चीमा के वकील का दावा। साबिक रुकने सूबाई असम्बली मियां जलील शरकपुरी का भी पार्टी छोड़ने का फैसला। कराची से MPA बिलाल गफ्फार का तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान। उमर अम्मारी का भी PTI को खैरबाद कहने का फैसला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का आखिरी दम तक मुजाहमत का ऐलान। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी को जमानत के बावजूद फिर गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्क में जंगल का कानून है, तहरीक इंसाफ को कुचला जा रहा है। कायदीन को तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। ट्विटर पैगाम में लिखा, जबरी शादियों का तो सुना था मगर तहरीक का एक नया रुझान मुतारिफ करवाया गया। हैरान हूँ इंसानी हुकूक की तंजीमें कहाँ गायब हो गई। उधर मुश्किल वक्त जबरी अलहदगियों इंसाफ के लिए पार्टी छोड़ने वालों के लिए PTI में वापसी के दरवाजे बंद। दबाव में तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों की रुकनीत खत्म होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खाली ओहदों पर नई तकर्रियां करने की हिदायत। कल अदम BNA के सरबराह गुलजार इमाम शंबे को मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। गुलजार इमाम ने कहा, मुसल्लह कार्रवाइयों से बलूचिस्तान की तरक्की रुक गई। मुसल्लह जद्दोजहद करने वाले तमाम दोस्त वापस आ जाएं। मैं जिस रास्ते पर था वो गलत था। लड़ाई से होने वाले नुकसान का इदराक करना चाहिए। बलूचिस्तान के हुकूक की जंग मुसल्लह की बजाय सियासी जद्दोजहद से मुमकिन है। सूबाई वजीर ज़िया लांगू ने कहा कि मुल्की मफाद के लिए हम सब एक पेज पर हैं। फोर्सेज और इदारों ने मुल्क के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाई। रियासत के वजूद को खतरा हो तो किसी को नहीं छोड़ा जा सकता। हुकूक के लिए नौजवानों को बंदूक देकर पहाड़ों पर भेजना दुरुस्त नहीं। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा कि DGISI बेहतरीन कारकर्दगी पर खुसूसी सताइश के मुस्तहिक हैं। लाहौर के जिना हाउस हमले में मतलूब खतीजा शाह ने गिरफ्तारी दे दी। CIA इकबाल टाउन में SSP मलिक लियाकत के सामने पेश।
खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए लाहौर के कई इलाकों में छापे मारे गए। खदीजा शाह ने सोशल मीडिया पर पैगाम में गिरफ्तारी देने का इंदिया दिया था। 3 रोज पहले खदीजा शाह के शोहर को गिरफ्तार किया गया था। खदीजा शाह साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जजुआ की नवासी और साबिक वजीर सलमान शाह की बेटी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में नैब रावलपिंडी में पेशी। नैब टीम की चेयरमैन तहरीक इंसाफ से पूछगछ। इमरान खान से रकूम की मुंतकिली और सरकारी खजाने में जमा न करवाने से मुतालिक सवालात। इमरान खान से जाती, बच्चों, बीवी, बहनों और खानदान की बैंक ट्रांजैक्शन और असासों की तफसील तलब। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत के हवाले से पूछगछ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नैब के इल्जाम गलत करार दे दिए। तहरीरी जवाब में लिखा कि 190 मिलियन पाउंड की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है। एनसीए और मलिक रियाज के दरमियान मुआहदे का हिस्सा नहीं था। मैंने या अहलिया ने किसी से अराजी और दीगर जराए से माली फायदा नहीं उठाया। विफाकी काबीना ने मुतफिका तौर पर राजदाराना मुआहदे की मंजूरी दी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 5 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। अदालत की बुशरा बीबी से शॉर्टी बॉन्ड पर दस्तखत और फिंगरप्रिंट्स लेने की हिदायत। बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत मंजूर। इंतखाबात से पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के करोड़ों अवाम के हुकूक वाबस्ता हैं। अवामी मफाद तो 90 रोज में इलेक्शन में है। इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरखास्त की समाअत के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अदालत को मुकम्मल इंसाफ के लिए आर्टिकल 187 का इख्तियार भी इस्तेमाल करना चाहिए। अदालत को नजर सानी में इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। नजर सानी में ज़ाब्ते की कार्रवाई में नहीं पड़ना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो बातें आपने लिख कर दी वो पहले क्यों नहीं दी गई? क्या किसी और इदारे ने अब इलेक्शन कमीशन को ये मौक़िफ़ अपनाने पर मजबूर किया? नजर सानी को अपील में तब्दील न करें। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन की नजर सानी अपील मुस्तरद करने की इस्तदा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नजरिया जरूरत को जिंदा करना चाहता है। मोदी सरकार अमन की दुश्मन है। भारत मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी कराए। कश्मीरी अपना हक बंदूक से नहीं राय शुमारी से लेंगे। हम कश्मीरी मुसलमानों का साथ देते रहेंगे। भारत इतनी बड़ी जमहूरियत है तो कश्मीरियों से क्यों डरता है? मोदी को कसाई कहता हूं तो भारत रोना शुरू कर देता है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का बाग में जलसे से खिताब। कहा, हमारा आपस में जो भी इख्तलाफ हो वो बाद में है। कश्मीर पर पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है। मुल्की मसाइल आरजी हैं, खत्म हो जाएंगे। 9 मई को शरपसंदी और बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। हुकूमत का 25 मई को यौम तकरीम शोहदा पुरवकार अंदाज में मनाने का आज़्म। मुल्क भर में शोहदा के एहसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाई जाएगी। अफवाज, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा की यादगार पर सलामी दी जाएगी। GHQ एयर और नेवल हेडक्वार्टर्स में तकरीबात होंगी। पाक फौज के रिटायर्ड अफसरान का लाहौर में जिनाह हाउस का दौरा। शोहदा की फैमिलीज ने भी जिनाह हाउस का दौरा किया और सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। आज़रबाईजान के सिपा सालार जनरल करीम बेलियोफ का दौरा GHQ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का फौजी और पेशा वाराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर जोर। आज़रबाईजान के आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। लाहौर में चुंगी अमर सद्दू मेट्रो बस स्टेशन के सामने पेंट स्टोर में आतिशज़दगी। आग पर 4 घंटे बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर। आग के शोले दूर दूर तक दिखाई दिए। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की इनिंग्स। लाहौर में तेज आंधी के साथ हल्की बारिश। खलात झलमगसी में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। फसलों को नुकसान। जाफराबाद में भी जलथल एक। दादू, कनकोर समेत सिंध के कई इलाकों में बादल बरसे। सवात में वक्फे वक्फे से बारिश।
پانی بازاروں اور گلیوں میں جمع، بحرین بازار بھی پانی سے بھر گیا، پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقے بھیگ گئے۔